मवेशी मंडी में रश अब बहुत कम नज़र आ रहा है, जो कि जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, जो पीक टाइम होता है, जो यहाँ पे इस वक्त जो है पाँव रखने की जगह नहीं होती। आप देख सकते हैं कि खरीदार है ही नहीं, जो हैं वो बहुत कम हैं, जो आ रहे हैं उनके वो मोल नहीं बन पा रहे हैं। शहरियों का कहना ये है कि इसका तो महंगा जानवर है कि व्यापारी जो है जानवर पे हाथ भी रखने नहीं दे रहे। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, वो भी खरीदार किया है। भाई क्या हुआ, सस्ता मिल रहा है? सस्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा और बायर भी नहीं है, लेकिन सस्ता भी नहीं दे रहे। कह रहे खर्चा बहुत है, ये मामला है वो मामला है। सुबह से घूम रहे हैं, अभी यहाँ आगे किसी से बात बनती है तो उसके बाद फिर आगे जाते हैं, फिर उनसे बात नहीं बनती, वापस चले जाते हैं, फिर वापसी आ रहे हैं। 2-3 दिन। कितना फर्क आया पिछले साल के मुताबिक? पिछले साल के मुताबिक समझ लें 1.5 गुना फर्क आ गया। पहले जो जानवर लाख का था वो अब 1.5 लाख का मिल गया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि जो जानवर लाख का था वो अब 1.5 लाख का हो चुका है। और जो व्यापारी कहते हैं कि उनको पीछे से महंगा आ रहा है। अब जब शहरी ये कहते हैं ना कि लॉकडाउन की वजह से कुव्वत खरीद कम हो गई है, तो अब व्यापारी भी ये कहते हैं कि भाई लॉकडाउन की वजह से हमने भी महंगा खरीदा है, हमें भी पीछे से महंगा मिल रहा है, तो हम भी महंगा ही बेचेंगे। तो अब शहरी परेशान है, वो दुआएं कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन व्यापारी कहते हैं कि इस बार बारिश भी होगी तो सस्ता नहीं करेंगे, वापस ले जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ईद करीब आ रही है। अब लोगों का रुझान ये है कि अगर सुपर हाईवे की मवेशी मंडी से जानवर नहीं मिल रहा तो फिर वो दूसरी जगह का रुख करते हैं, चाहे वो बल्दिया हो या फिर मलीट की हो या भैंस कॉलोनी की मवेशी मंडी हो या फिर जो बाड़े हो जहाँ पे जानवर मिल जाए, तो लोग वहाँ पर भी रुख करें। इवन कि अब लोग ऑनलाइन भी खरीदारी करें। तो सूरत हाल पिछले साल की बहुत ज़्यादा बरस है, लेकिन लोगों की उम्मीद यही है कि अगर बारिश होगी तो जानवरों के रेट कम हो जाएंगे। इतना चलने के बाद हम थक गए, व्यापारी भी यहाँ पे बैठे हुए, उनसे ही बात कर लें, हम भी बैठ के बात कर लेते हैं। जनाब ये बताएं कि आप बैठे हुए ऐसे हैं जैसे सारे जानवर बेच दिए? हाँ, अच्छे खासे तो फ़रोख्त कर दिया, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि लॉकडाउन की वजह से मेरे ख्याल में कुव्वत खरीद बहुत मुतासर हुई है, जिसकी वजह से फार्मर इतना रुख कर नहीं रहे। लोग तो ये कहते हैं कि आप लोग इतना महंगा बेच रहे हैं कि 1 लाख का जानवर जो पिछले साल था इस बार 1.25-2 लाख का कर दिया। क्यों भाई इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? देखिए, इसमें महंगाई का हर जगह इजाफा हुआ है, जो ये खाते हैं हर चीज़ में इजाफा हो चुका है। सीधा सीधा ये देख लीजिए कि जो लंगड़े लुगड़े जानवर स्लॉटर होते हैं वो भी 24,000 रुपये मन आपको गोश्त मिल रहा है। तो अगर ये भी इस वक्त आप ऑलमोस्ट इतने का मिल रहा होता है, मगर प्लस यहाँ पे जो इंतज़ामिया ने जो हर चीज़ को महंगा किया हुआ है, क्योंकि 75,000 कितनी सी जगह में मिली हुई है जानवर फ़रोख्त करने के लिए, जहाँ बामुश्किल में 5-6 जानवर फ़रोख्त कर पाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बांध सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पानी हम 500-500 रुपये का सिर्फ 2 जानवर 3 जानवर पी सकते हैं। तो यहाँ पे जुल्म की इंतहा हुई है, जिसकी वजह से 20-25 हज़ार तो वैसे ही महंगा हो जाता है। तो इस पे सोचना चाहिए कि पूरी इंतज़ामिया को, कराची में जो ऐसे लोग जो इसका इंतज़ामात को संभाल रहे हैं, कि इसको आसानी फराहम करें जो लोग व्यापारी यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, ताकि 20-25 हज़ार इनके जुल्म की वजह से महंगा होता है। हम जब यहाँ एंटर करते हैं तो हमें अपनी जगह के बावजूद 1500-1600 जानवर फी जानवर का देना पड़ता है। जबरी तौर पे हमें एक 500 का ड्रम है जो 2500 का पकड़ा दिया जाता है। इसके अलावा जो 300 का भूसा बाहर मिलता है, यहाँ हम 800 का लेते हैं। इस जो चोकर हम 1000 रुपये की लेते हैं, यहाँ पे हमें 2000 की लेना पड़ता है। यानी कि इन्होंने जबर की इंतहा की हुई। आप जगह देख लीजिए 75,000 की हमें कितनी सी मिलेगी। तो अगर यहाँ के इंतजामात और इस पर जो कमिश्नर कराची है, मुझे नहीं पता कि कौन यहाँ के इन सब पूरे कराची को देख रहा है जो हाल है, तो इनको चाहिए कि इन सब पे अगर नजर सानी की जाए तो 20-25 हज़ार वैसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि मुझे जब 15,000 यहाँ इंटर जानवर करने में महंगा है तो मैं कस्टमर से ही लूँगा। हमें नहीं पड़ता ये पड़ता है कस्टमर को ही, ये कस्टमर पे बोझ जाता है। नाज़रीन, इनका तो कहना यह है कि अगर इंतज़ामिया सूरत हाल देखे और रेट कम करे, एंट्रेंस फीस के जो पानी यहाँ पे फ़रोख्त किया जाता है, चारा फ़रोख्त किया जाता है, उसके रेट कम कर देना अगर, तो ये व्यापारी भी ख़रीदार को जानवर कम बेच सकते हैं। लेकिन जब पीछे से महंगा आएगा तो हम कम नहीं करेंगे। अब यह है कि लोगों से और बात करते हैं कि उनको क्या लगता है कि व्यापारी सही कह रहे हैं या शहरी अपनी जगह पे सही हैं। लॉकडाउन की वजह से कुव्वत खरीद पहले ही कम हो गई थी, फिर ये महंगाई, ऊपर से यहाँ पर जो चारा महंगा बिकता है, कदम कदम पे पैसा चलता है, इस वजह से और ज़्यादा जानवर महंगे हो गए हैं। आइए आगे देखते हैं कि जानवर सस्ते मिले या नहीं। कितनी मुश्किल हुई जानवर खरीदने में?
ये तो हम तकरीबन दोपहर से घूम रहे थे तो अब जाते हुए मिल गया। तो कितना बताया था, कितना कम किया, कितना फर्क पड़ा आपको? ये 1.10 बताए थे इसके, तो 77 में बात हुई है इनसे। नाज़रीन, पहले तो हमें मवेशी मंडी में धड़ाधड़ सौदे होते हुए दिखते थे, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से एक और सौदा होता हुआ दिखा कि एक जानवर खरीदा है, छोटा सा है और लेकिन खूबसूरत है। जो खरीदा है, जिस साहब ने, उनसे पूछेंगे भाई कितने का खरीदा ये जानवर? 40 का। इतना सस्ता कैसे? आंखों में मिर्ची डाल दी थी? बस ये कोरोना की वजह से माल सब सस्ता हो गया है। यार आप अकेले हो जो सस्ता कह रहे हो, वरना सब तो कह रहे हैं कि आग लगी हुई है मंडी में। बस ये नसीब में था बस। खूबसूरत जानवर खरीदना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खूबसूरत जानवर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करना ये भी हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो ये खूबसूरती कैसे होती है? वो होती है इन खूबसूरत मोहरे पहनाने से। तो ये मोहरे सस्ते हो गए हैं, महंगे हो गए हैं, इनको लोग खरीद रहे हैं या नहीं, ये जानेंगे। ये बताएं भाई, कौन से मोहरे, क्या नाम कहलाता है इनका? इनका नाम मोरा ही कहलाता है भाई, ताज वाले मोरे। तो कितने का दे रही है? ये 450 का। 450 का। ये तो पिछली साल 200 रुपए का मिल रहा था, अब 450 का क्यों भाई? लॉकडाउन ने महंगाई करवा दी ना। 100 गुना महंगाई। हाँ, 100 गुना महंगाई। पिछले साल हमने दिए थे 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए किराया दिया यहाँ का। मतलब अब क्या समझते हैं, महंगाई हो गई तो लोग मोहरे खरीद रहे हैं, या फिर जो जानवर पे लगा हुआ होता है उसी पे इक्तफा कर लेते हैं? नहीं खरीद रहे हैं, ये भी खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं? पहले से कम हुआ? नहीं, पहले से ज़्यादा हुआ। आप कह रहे हैं कि मोहरे की खरीदारी ज़्यादा होगी पहले से? हाँ, पहले से ज़्यादा हुआ। अच्छा, किस किस्म के मोहरे होते हैं आपके पास? 3000 वाला, 4000 वाला, 5000 वाला। वो ख़त्म हो गए 5000 वाले। ये 450 वाले बचे हैं, वो पहले ख़त्म हुए। आवाम पे पैसा बहुत है। हाँ। अच्छा, ये कहते हैं कि आवाम के पास पैसा बहुत है और जो पिछले साल इन्होंने अपनी फरोख्त की थी, इस बार दुगनी हो गई है। गो के रेट भी ज़्यादा हैं, उसके बावजूद मोहरों की कीमतें कम नहीं हुई, दुगनी हुई, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदे हैं। तो चलें आगे देखते हैं कि लोग मोहरे के बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, मवेशी मंडी में रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जानवरों की जो कदर है ना, वो सिर्फ कदरदान ही जान सकता है। जानवरों के रेट इस कदर हाई हैं कि कुछ लोगों के तो होश उड़ जाता है। जैसे इतना प्यारा ये खूबसूरत जानवर है और इसकी अब जिसामत देख सकते हैं, कलर और खूबसूरती देख सकते हैं। अब इसके जो व्यापारी हैं उनसे पूछेंगे कि वो इसके क्या रेट मांग रहे हैं। जनाब, ये मुझे बताएं कि इसके कितने दांत है, कितने रेट मांग रहे हैं? ये दांतों में पूरा 25 लाख रुपए मांगे। 25 लाख क्यों मांग रहे हैं? 6 दांत भी हो चुके हैं, अब भी 25 लाख मांग रहे हैं। मैंने इसको 3 साल पाला है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जितना दांत ज़्यादा होंगे उतना रेट कम होंगे, फिर भी इसके रेट तो आप कम ही नहीं कर रहे। हमें इसकी हाइट की वजह से पालते हैं ना, हम गुंजाइश होती है पलने की, इसलिए पालते हैं। अच्छा, इसकी 3 साल में आपने क्या क्या खिदमत की, क्या क्या इसकी डाइट रही, क्या खिलाई पिलाई खुराक रही इसकी? भाई इसको हम चने की चूरी देते हैं और दूध देते हैं और टुकड़े वगैरह देते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताएं कि जो कुछ आप बता रहे हैं इसको देते हैं, खुद भी खाते हैं? नहीं, हम नहीं खाते इतना, क्यों? खुद क्यों नहीं खाते? खुद कम खाते हैं, क्यों? ऐसे ही बस। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कभी सोचा कि मैं इतना इसको खिला रहा हूँ, इसको इतनी जान तगड़ा हो जाता है, मैं इतना खाऊंगा तगड़ा हो जाऊंगा? बस हमारा शौक है इसको खिलाने का। नाज़रीन, ये देखा कि ये व्यापारी हैं जो कहते हैं कि हम जानवरों को वो कुछ खिलाते हैं जो खुद भी नहीं खाते हैं, और जानवरों का आप देखते हैं कि फिर 3 साल बाद रिजल्ट ये आता है कि 10 से 15 मन का जानवर जो है वो हो जाता है। उसके बाद भी जो रेट भी इसी तरह के मांगे जाते हैं। इस मवेशी मंडी में जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, रेट और हाई होते जा रहे हैं। कराची वाले उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो तो रेट गिरे, जिन लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है वो जो है जानवर खरीद सके। तो हम आगे चलते हैं, मवेशी मंडी में देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। नाज़रीन, कोविड-19 भी चल रहा है, लेकिन लगता यही है कि ईद उल अज़हा जैसे जैसे करीब आ रही है, लोगों के ज़हन गुमान से भी ये तासुर ख़त्म होता जा रहा है कि कोरोना नाम की भी कोई चीज़ है। मवेशी मंडी में कहा गया था कि कोई भी ख़वातीन बच्चे ना हैं, मास्क ज़रूर पहने। तो हम देख रहे हैं ख़वातीन की बड़ी तादाद है, वो यहाँ पर आते हैं। आप ये बताएं कि कोविड-19 भी है, मास्क तो आपने पहना हुआ, लेकिन डर नहीं लगता कि जो SOP फॉलो नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता कोविड-19 का शिकार हो जाए? बताएं कि मवेशी मंडी आए हैं तो कितना इंतजार रहता है, पूरा साल इंतजार करती है? जी, बहुत ज़्यादा इंतजार। अच्छा, आप बताएं कि आपने पापा से जिद की कि मुझे ये वाला जानवर चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा,
जो दिल चाहा पापा ने ले लिया, नहीं फिर नहीं लिया। अरे जानवर लिया आपने कभी? नहीं कब लेंगे? अभी अच्छा, बकरा घुमाना ज़्यादा आसान है या गाय? नहीं पता। नहीं, बकरा आप आसानी से घुमा लेते हैं या गाय? बकरा घुमा सकती हूँ। बकरे से डर तो नहीं? ये तो बच्ची थी जिसको बकरे से डर नहीं लगता। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो जो है मवेशी मंडी आए हैं तो कितना वो एंजॉय करते हैं इस मवेशी मंडी में आने के बाद, जानवरों को देखते हैं, उनकी खूबसूरती देखते हैं, फिर रेट्स उनके वो कितने परेशान होते हैं। तो आइए देखते हैं।